वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये रामचरितमानस का पाठ पढ़ रही हूँ एक मंदिर बनवाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इसमें अपनी सहभागिता देंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। तो आप लोग अपने परिवार को और फैमिली फ्रेंड्स को और अपने फ्रेंड्स को सभी को आप कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, और साथ में जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। तो आज का पाठ मैं शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये पसंद आएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए थैंक यू, और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करते रहें। तो आज का पाठ में शुरू करती हूँ। दंपत्ति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस आगे। भगत वचल प्रभु की कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसम्मत भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेष के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिम्बुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु कर निकर विनिंदिदक हासा। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि को सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान था। लाल होंठ, दांत और नाक सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नज अम्बुज अम्बक छवि नीकी, चितवनी ललित भाववती जी की। बुकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी वोहें कामदेव के धनुष को शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकल मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उरुश्री वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वस्त्र सुंदर वनमाला, राज रतन जटिल हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निशंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष थे। तड़ित विनिंदक पीत पत उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भंवर छवि छीनी। पीताम्बर बिजली का लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बनरी
बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही, जेने माही। बाम भाग सोबती अनुकूला, अधिशक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुरूप रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भुकटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भुवों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। चितवही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानही मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि को रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही ना थे। तो जिस कार्य के लिए मैं ये रामचरितमानस का पाठ पढ़ रही हूँ, उसकी मैं आपको वीडियो डालती हूँ, एक छोटी सी आपको दिखाती हूँ मैं अभी। तो आपने देखी वो वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आपको भी ये काज अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ आप इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसमें आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और फैमिली फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं आगे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गाही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में ही हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की खुदी भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने करण कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान पुनि अति प्रसन्न, मोहि जानी मागहु वर जोई। भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोर जुग पानी, धरी धीर जो बोली मृदवानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कई जात सो नाही। तुम्हें देत अति सुगम गुसाई, अगम लाग मोही निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मेरी भी एक मनोकामना है जिसे मैं पूर्ण करना चाहती हूँ, जो आपकी कृपा के बिना तो पूर्ण नहीं हो सकता है। तो चैनल सब्सक्राइब करते रहें और पूरा वीडियो देखें।
जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम्हें जानहु अंतर्जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मगु नृपमोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा यह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ, चाहूँ तुम्हीं समान सुत प्रभु, सन कवन दुराऊ। जैसे भगवान ने कहा कि संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके दे सकूं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास भी एक सब्सक्राइब करने का एक ऑप्शन आपके पास है, जो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वो तो आप भी कर सकते हैं। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुने वचन अमूले, एम मस्तु करुणानिधि बोले, आप सरिस खोजूं कह जाई, निबतव तनय हो मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधि भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर वो खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे, जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु सुटी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हीं सुहाई। तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, वह ठिठाई को भी अब आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवन पुनि सोई। जो निज भगत नाथ तब अयहि, जो सुख पावई जो गति लयाहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। हे नाथ, आपके जो मित्र निज जन हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं संपन्न करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आने पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी आपको समझ आए, मतलब अच्छा या बुरा जो भी है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। रामचरितमानस का पाठ मैं जिस काज के लिए कर रही हूँ वो मैंने वीडियो बीच में डाल दी है, जो आपने देखी होगी। तो ये हमारी कुल देवी है, मेरे मायके की तरफ की कुल देवी हैं एक्चुअली, पर हमारी कुल देवी का हमें पता नहीं है, तो मैं इनको ही मानने लगी हूँ।
तो मैं इनको ये मंदिर अपने पैसे से ही बनवाना चाहती हूँ। तो चाह रही हूँ कि मैं यूट्यूब से कुछ मनी अरेंज करके तो इसको करवाऊँ। तो आप इसमें मेरा सहयोग देंगे तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा, उसका पाठ अच्छा लगा होगा। रामचरितमानस का पाठ है ये। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें। तब तक कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।